नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव आखिर होते कैसे हैं? कौन है वो संस्था जो ये पक्का करती है कि करोड़ों लोगों का वोट आज़ाद और निष्पक्ष तरीके से पड़े? आज हम बात करेंगे भारत के निर्वाचन आयोग की। ये वो टॉपिक है जो न सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी भी है। चलिए समझते हैं इसकी ताकत और जिम्मेदारियों को। सबसे पहले ये समझते हैं कि निर्वाचन आयोग को लोकतंत्र का संरक्षक आखिर कहते क्यों हैं। देखिए, ये सिर्फ एक भारी भरकम टाइटल नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि यही वो संस्था है जो ये सुनिश्चित करती है कि सरकारें शांति से वोटों के जरिए चुनी और बदली जाएं। तो इस संस्था की नींव क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसे किसी सरकार ने नहीं बनाया, बल्कि इसकी स्थापना सीधे भारत के संविधान ने की है। ये अपनी सारी शक्तियां भी सीधे संविधान से ही लेता है, जो इसे किसी भी राजनीतिक दबाव से आज़ाद होकर काम करने की जबरदस्त ताकत देता है। तो आखिर संविधान में वो कौन से नियम हैं जो इस आयोग को इतनी शक्ति देते हैं? चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इसकी स्थापना की कहानी और इसके अधिकारों की जड़ों को समझते हैं। एक तारीख, इसे तो बिल्कुल याद कर लीजिए, 25 जनवरी 1950। इसी दिन भारत के निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। और इसी ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए हर साल 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और हाँ, इस कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो ये कमीशन कौन कौन से चुनाव करवाता है? सोचिए, देश के सबसे बड़े पदों से लेकर राज्यों की सरकारों तक लगभग हर बड़े चुनाव की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक इन सभी चुनावों को निष्पक्ष तरीके से कराना इसी का काम है। कमीशन की सारी शक्तियों का जो सोर्स है ना, वो एक ही जगह से आता है, संविधान का अनुच्छेद 324। ये अकेला आर्टिकल कमीशन को चुनावों के नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण की, मतलब चुनाव कराने की सारी पावर देता है। ये सच में इसकी पूरी ताकत का सेंटर है। इस नंबर को दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, 324। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। समझिए कि भारत के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की पूरी इमारत इन्हीं 3 नंबरों पर टिकी है। और ये सब कुछ, इतनी मेहनत, इतनी पावर, आखिर किस लिए? सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना। बस यही एक लाइन इस पूरे विशाल संगठन के होने का कारण बताती है। ठीक है, कमीशन बहुत पावरफुल है, पर सवाल ये उठता है कि इस शक्तिशाली आयोग को चलाता कौन है? चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और इसकी बनावट और इसके नेतृत्व को समझते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात है, जब यह कमीशन शुरू हुआ था ना, तो इसमें सिर्फ एक ही सदस्य होता था। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे देश की राजनीति और चुनाव का प्रोसेस और जटिल होता गया, काम का बोझ बढ़ा और फिर इसे एक 3 सदस्यीय बॉडी में बदल दिया गया, ताकि फैसले और बेहतर तरीके से लिए जा सकें। तो आज की संरचना में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और उनकी मदद के लिए 2 और निर्वाचन आयुक्त। ये तीनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं और सभी बड़े फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, जिससे किसी एक व्यक्ति पर सारी शक्ति केंद्रित न हो। ये 2 नाम परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सुकुमार सेन, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सोचिए, उस जमाने में देश के पहले चुनाव कराने की लगभग नामुमकिन चुनौती को उन्होंने मुमकिन बनाया था। और वर्तमान में 2025 तक इस पद पर राजीव कुमार हैं। अब देखिए कि इन आयुक्तों की आज़ादी को कैसे सुनिश्चित किया जाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इन्हें हटाने की प्रक्रिया। इन्हें कोई सरकार अपनी मर्जी से नहीं हटा सकती। प्रक्रिया उतनी ही कठिन है जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की, जिसमें संसद के दोनों सदनों की जरूरत पड़ती है। यही चीज उन्हें निडर होकर काम करने की शक्ति देती है। अक्सर एक सवाल मन में आता है, क्या राज्यों के चुनाव आयोग और भारत का निर्वाचन आयोग एक ही हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इनके कामों का बंटवारा बिल्कुल साफ है। चलिए उसे समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, भारत का निर्वाचन आयोग जो आर्टिकल 324 के तहत आता है, वो देश के बड़े चुनाव देखता है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के। वहीं राज्य चुनाव आयोग आर्टिकल 243 के तहत जमीनी स्तर के चुनाव, यानी हमारे शहरों के नगर निगम और गांवों की पंचायतों के चुनाव कराते हैं।
दोनों का अधिकार क्षेत्र बिल्कुल अलग है। चलिए अब जल्दी से कुछ और जरूरी तथ्यों पर नजर डालते हैं जो परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ये 2 साल भारत के लोकतंत्र की कहानी कहते हैं। 1950 में आयोग की स्थापना हुई और सिर्फ 1 साल बाद 1951-52 में दुनिया ने देखा कि कैसे एक नए आज़ाद देश ने अपना पहला आम चुनाव सफलतापूर्वक करा लिया। ये वाकई एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। याद रखने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें। संविधान का भाग 15 पूरी तरह से चुनावों को ही समर्पित है। इसके अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनावी प्रक्रिया का पूरा खाका तैयार करते हैं। और आयोग का एक बहुत जरूरी काम हर साल वोटर लिस्ट को अपडेट करना भी है, ताकि कोई भी नागरिक अपने वोट देने के अधिकार से वंचित ना रहे। तो अंत में हम कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग सिर्फ एक सरकारी विभाग नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र का वो मजबूत स्तंभ है जो ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता बैलेट से बदलती है, बुलेट से नहीं। ये शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण का सबसे बड़ा जामिन यानी गारंटर है। इस पूरी जानकारी के बाद एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। 140 करोड़ लोगों के इस विशाल देश में हर चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने में आज निर्वाचन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।